मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के हज़ारों इज्तिमात उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। नमाज ईद के बाद मिलने मिलाने और दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी। आज गिले शिकवे भुलाकर मुबारकबाद का दिन। जियो न्यूज़ की तरफ से तमाम नाज़रीन को ईद मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नमाज ईद जरदारी हाउस नवाब शाह में अदा की। सदर मुमलिकत की पाकिस्तान के इस्तेकाम और सलामती के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में ईद उल फितर की नमाज अदा की। पैगाम में कहा, असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने में है। ईद उल फितर खुशी, शुक्रगुजारी, उखुवत और हमदर्दी का दर्स देती है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईद उल फितर रमज़ान के इख्तिताम पर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। जवानों, ऑफिसर्स के लिए ईद की खुशी अपने ख़ानदानों से दूर रहकर कौम का दिफा है। फ़ौजी जवान ख़ानदान से दूर अमन, खुशहाली और हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए कोशा हैं। ये दिन हमें कौमी हीरोज़ की बेमिसाल बहादुरी, अज़्म पर गौर का मौका फ़राहम करता है। सिपाहियों की कुर्बानियों, अहले खाना के गैर मुतज़लज़ल ताउन की कदर करते हैं। ईद पर यकजहती, मोहब्बत और एहतराम के जज्बे को फ़रोग़ दें। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की बुजुर्गों की कबूर पर फातिह ख्वानी। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की महफिल मिलाद शरीफ में शिरकत। नवाज शरीफ का कौम को ईद मुबारक का पैगाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि ईद के मौके पर अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। हमारा लीडर कौम और हमारे बच्चों के लिए बेगुनाह जेल में है। हकीकी आज़ादी के लिए अभी जो भी किरदार अदा कर रहा है वो आवाम में सुरखरू होगा। बानी PTI तीसरी ईद अडयाला जेल में गुजार रहे हैं। सिक्योरिटी वजूहात के बायस बानी PTI नमाज ईद अदा नहीं कर सके। अडयाला जेल की मरकजी जामे मस्जिद में नमाज ईद अदा कर दी गई। जेल में नमाज ईद में कैदियों, हवालातियों और जेल अफसरान ने शिरकत की। अडयाला जेल के तरफ 3 दिन के लिए खुसूसी सिक्योरिटी प्लान नाफिज कर दिया गया। रास्तों पर 8 इजाफी कायम कर दी गई हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के घर वापडा टाउन आमद और अहल खाना से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि लेफ्टिनेंट हसन ने खवारजियों से बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। पूरी कौम शोहदाए वतन की मकरूज़ है और रहेगी। वतन अजीज़ को दहशतगर्दी की लानत से पाक करके ये कर्ज उतारेंगे। रावलपिंडी में पीर वधाई के इलाके खयाबान सर सैयद में गोदाम में आग लग गई। आग ने गोदाम के साथ वाक़े कबाड़ खाने को भी अपनी लपेट में ले लिया। इमदादी टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। LPG 54 पैसे फ़ी किलो महंगी कर दी गई। ओगरा की तरफ से फ़ी किलो LPG की नई कीमत 248 रुपये 37 पैसे मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। LPG की कीमत में इजाफे पर अमल दरामद 1 अप्रैल से होगा। ईद के मौके पर कराची में अमरीकी काउंसिल खाने की जानिब से भी मुख्तलिफ ज़बानों में ईद की मुबारकबाद। खुशियों भरे दिन पर सुकून और बरकत समेत नेक ख्वाहिशात का पैगाम। अमरीकी नाज़ुमुल उमूर नटालिया बेकर ने कहा कि ईद उम्मीद, हिम्मत और फैज़ान के हुसूल का मौका है। ऐसा मुस्तकबिल चाहते हैं जिसमें हर इंसान की बुनियादी असमत को तस्लीम किया जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा है कि कोई मुतालबा चाहे कितना ही जायज़ क्यों ना हो, वो दहशतगर्दी का जवाज़ नहीं हो सकता। फैसलाबाद में नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि लोगों का हक है कि मुतालबा पूरा ना होने पर एहतजाज करें। बेगुनाहों को शहीद करना, ट्रेन को यरगमाल बनाना और बसों से उतार कर शहीद करना बर्दाश्त नहीं। दहशतगर्दों के हक में बात करने वाले हिमायतियों से भी रियायत नहीं होगी। राना सना ने कहा कि महारंग बलोच और PTM के लोगों को दहशतगर्द नहीं कहते। इन लोगों को चाहिए कि ट्रेन यरगमाल बनाने और बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों की मजम्मत करें। सिंध
के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ दरियाए सिंध पर नहरों के मामले में मुदाखलत करें और आज ईद के दिन इस प्रोजेक्ट को खत्म करने का ऐलान करें। हम उनके शुक्रगुजार होंगे। टंडर जाम में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध पर किसी भी कैनाल के पहले भी खिलाफ थी, आज भी है और मरते दम तक रहेगी। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट इजलास में कह दिया कि वो इस प्रोजेक्ट को मंजूर नहीं कर सकते। सदर के पास प्रोजेक्ट मंजूर करने का इख्तियार ही नहीं है। शर्जील मेमन ने कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर कहा वो हादसात ही हैं, इलेक्शन में नजरअंदाज लोग लाशों पर सियासत ना करें। शर्जील मेमन ने कहा कि वो बानी पीटीआई को भी ईद की मुबारकबाद देते हैं, दुआ करते हैं कि बानी पीटीआई जब भी बाहर निकलें तो मुस्बत सियासत करें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने ईद की नमाज मुल्तान में अदा की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीपल्स पार्टी नहरों के मंसूबे पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है, इस पर अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि सिंध का पानी किसी और को लेने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी ने कैनाल्स की सख्त मुखालिफत की है। कैनाल से मुतालिक हमारे एतराज़ात सबके सामने हैं। कराची में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वफाक को अवाम की पानी की ज़रूरत पूरी करनी है, हम अपनी अवाम के साथ खड़े हैं। क्वेटा और गिरदोनवा में 300 से ज़ायद मकामात पर नमाज ईद उल फितर के इज्तिमात। शहर में नमाज ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह तोगी रोड पर हुआ। नमाज ईद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लगपास मस्तोंग पर बीएनपी का धरना जारी। धरने के मकाम पर बीएनपी सरबराह सरदार अख्तर मैंगल समेत शुरका ने नमाज ईद अदा की। सरदार अख्तर मैंगल ने कहा मावराए आइन खवातीन की गिरफ्तारी काबिल कबूल नहीं, खवातीन की रिहाई तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। खवातीन की रिहाई के बदले मुझ समेत 700 अफराद को गिरफ्तार करना है तो हम तैयार हैं। खवातीन की गिरफ्तारी हमारी इज्जत का मसला है। चांद रात से ईद के तीसरे दिन आधी रात तक गैस की बिला तातुल फराहमी की जाएगी। सुई सदरन का ऐलान। अगर किसी सारिफ को गैस फराहमी में शिकायत हो तो हेल्पलाइन पर राबता करे। हेल्पलाइन 1199 24 घंटे खुली रहेगी। महकमे ट्रांसपोर्ट सिंध का जायद किरायों के खिलाफ क्रैकडाउन। जायद किरायों के 1 करोड़ 60 लाख रुपए मुसाफिरों को वापस। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि ईद के दौरान भी किराया कंट्रोल में रखने के लिए मुहिम जारी रहेगी। जायद किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मुसाफिर जायद किराया वसूली की फौरी इत्तला दें, कानून सबके लिए बराबर है। पंजाब हुकूमत ने तफरीही मकामात पर मुख्तलिफ किस्म की मैकेनिकल राइड्स पर पाबंदी आयद कर दी। मैकेनिकल राइड्स के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। कोयटा में दफ़ा 144 के तहत तफरीही मकामात पर जाने पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक हन्ना, ओड़क, करखसा, शौबान के इलाकों में सैर व तफरीह पर पाबंदी आयद। पाबंदी अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र आयद की गई है। सवाबी में नमाज ईद के बाद मस्जिद के सामने 2 फरीकैन में फायरिंग से 2 भाई चाबहक, 2 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है कि वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। नसीराबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल अपनी ज़मीनों का काम कर रहे थे, फायरिंग करने वाले फरार हो गए। कराची के इलाके कुरंगी क्रॉसिंग में लगी आग पर 3 रोज़ बाद भी काबू ना पाया जा सका। साबिक चीफ फायर ऑफिसर काजिम अली का कहना है कि आग बुझाने से गुरेज करें, गैस की मिकदार महदूद हुई तो आग 3 से 4 रोज़ में खुद बुझ जाएगी। कोटकी में कच्चे में डाकुओं के 2 गिरोहों के दरमियान फायरिंग का तबादला। डाकू अली हसन जखरानी और डाकू पीर बख्श उर्फ पीरो हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू अली हसन जखरानी के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी।
लाहौर फैक्ट्री एरिया में मुकाबला, एक डाकू हलाक। पुलिस का दावा है कि डाकू को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था, उसके साथियों ने फायरिंग कर दी। डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। इस्लामाबाद में थाना शालीमार की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची के इलाके औरंगी टाउन गुलशन बहार में चांद रात में लूट मार करने वाले 2 डाकू शहरियों ने पकड़ लिए। शहरियों के तशद्दुद से 1 डाकू हलाक, 1 जख्मी। सुपर हाईवे पर डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक। औरंगी अलियास कोच में भी 1 शख्स जाँ बहक। कराची में चांद रात पर फायरिंग से 11 अफराद जख्मी हो गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से हवाई फायरिंग करने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि आइंदा हज इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। प्राइवेट हज कोटे के लिए भी अच्छी खबर मुतवक्के है। जद्दा में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इस साल पाकिस्तानी आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी, किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज ईद पर बाबिदोसी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद रहेगा। कस्टम हुक्काम के मुताबिक बाबिदोसी 1 अप्रैल को आमदोरफ्त के लिए खोला जाएगा। सरकारी तातीलात के सबब 2000 पाकिस्तानी कार्गो ड्राइवर्स और क्लीनर अफगानिस्तान में मौजूद। जंग ग्रुप के साबिक चेयरमैन, पब्लिशर और अखबार जहां के साबिक मैनेजिंग एडिटर मीर जावेद रहमान की 5वीं बरसियात मनाई जा रही है। गाजा में ईद उल फितर पर इजरायली वहशियाना बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 64 हो गई। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक शहीद अफराद में बच्चे और ख़वातीन शामिल। इसी दौरान 14 लापता फ़लस्तीनियों की मैयतें भी मिल गईं। इनमें तिबी अमले के 8, सिविल डिफेंस के 5 और अक़वाम मुत्तहिदा का 1 रुकन शामिल। ये लोग जनूबी गाजा में रफ़ा के मकाम पर इजरायली गोलाबारी की जद में आए थे। म्यांमार और थाईलैंड में हालिया ज़लज़ले की ताकत 334 एटम बमों से खारिज होने वाली तवानाई के बराबर थी। माहिर अर्जियात ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNN से बात करते हुए कहा कि म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स कई महीनों तक महसूस किए जा सकते हैं। अब तक म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1700 से बढ़ चुकी है। माहिरीन को खदशा है कि हलाकतों की तादाद 10,000 से भी तजावुज़ कर सकती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए कौमी स्क्वाड का सेडन पार्क ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन, वार्म अप के बाद बैटर्स और बॉलर्स की नेट पर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फील्डिंग प्रैक्टिस भी की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा मैच 2 अप्रैल को होगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। खुशियों भरी ईद पर तफरीह से भरपूर शोज। इस ईद पर जियो न्यूज पर आएगा हंसी, मोहब्बत और तफरीह का तूफान। स्पेशल शोज के साथ आपकी ईद होगी मज़ेदार, रंगीन और यादगार। खुसूसी मेहमानों की मज़ेदार गुफ्तगू होगी, मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ ईद के खास रंग। तो देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़। खौफ, हकीकत और माशरती मसाइल के गिर्द घूमती फिल्म दीमक का पहला ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसने शायकीन में सनसनी फैला दी है। जियो फिल्म्स की पेशकश ये फिल्म मानवी वाला एंटरटेनमेंट बड़ी ईद पर रिलीज करेगा। ईद के मौके पर जियो टेलीविजन का नाजरीन के लिए खुसूसी तोहफा, 4 दिन मुसलसल एंटरटेनमेंट की भरमार। हफ्तावार ड्रामों के साथ फीचर फिल्में, टेलीफिल्म्स और स्पेशल टेलीफिल्म दिल ने कहा दिल से, और बहुत कुछ सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर हर पल जियो। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत का रियासती जबर जारी। मकबूजा वादी में नमाज ईद मरकजी ईदगाह में अदा नहीं करने दी गई। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर की जामे मस्जिद में भी नमाज ईद की अदायगी की इजाज़त नहीं दी गई। नमाज ईद की इमामत से रोकने के लिए मीर वाइस उमर फारूक को घर में नजरबंद कर दिया गया। और अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान पर बमबारी की धमकी पर रद्द-ए-अमल में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि अमेरिका और इसराइल से दुश्मनी हमेशा से रही है। अमेरिका ने ऐसा कोई इक़दाम किया तो उसे सख्त जवाबी धचका पहुंचेगा।